हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान नाइक। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉ अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट बाय किकी एंड दारूवाला टेक्स्ट का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हमने लेक्चर 4 डिस्कस कर दिए हैं। वो 4 पार्ट्स आप जरूर देखना। आई बटन पे जाके यहाँ पे क्लिक करके आपको लिंक मिल जाएंगे, वो आप देखना। उसके बाद इस वीडियो को देखना। इस वीडियो को देखने के लिए जो है आपको वो वीडियो जो देखनी ज़रूरी है, फिर आपको इस वीडियो की समझ आ जाएगी। और ये लास्ट पार्ट है इस लेसन का। ये लेसन बहुत ही लंबा था, इसलिए हमने 5 पार्ट बनाए हैं। बाकी लेसन्स के 2-2 3-3 पार्ट बनाए हैं। इसके सबसे लंबा पार्ट हो गया, और इसके बाद जो ड्रामा होगा उसका भी बहुत लंबा पार्ट होगा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं इसको। जो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था वो वीडियोस देख के आपको पता चलेगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे जहाँ तक हमने छोड़ा था। Najib thought that Kale Shah's waistcloth with its black and white cheeks looked like a chest beard. He would have to make his moves carefully. He showed the gold bracelet. I have come for the clothes, Chacha Jaan, and I shall pay in gold. तो नजम ने देखा कि उसका मूड ठीक नहीं था, किसका, काले शाह का। और वहाँ का उसको बियर्ड थी, मतलब वाइट ब्लैक एंड वाइट बियर्ड भी उसको थी। ठीक है, किसको, काले शाह को। और उसको देखा उसका मूड जो है ठीक नहीं है। उसने बोला, हाँ चाचा जान, मैंने जो है ब्रेसलेट लाया है। मैंने तो वो टेंडर लीव्स नहीं लाए हैं, ब्रेसलेट लाया है। और आप क्लोज जमा करो, मेरे को क्लोज दो, मैं गोल्ड आपको पे करूँगा। मैंने तो क्लोज देने ही है इधर से। अब जो है वो काले शाह खुश हो गया। The next 2 days, Kale Shah was busy buying clothes and arranging to get Ala Rakha gazed a few miles away off the cowherd. नेक्स्ट के 2 दिन जो है उसके बाद काले शाह का बिजी हो गया अपने काम में, क्लोथ को जमा करते हुए, उनको इकट्ठा करते हुए हैं। और अल्लाह रखा के लिए भी ग्रेजिंग करता था। अल्लाह रखा भी उसको पालना था, क्योंकि 2 दिन उसने रहना था अल्लाह रखा ने, उस ऊँट ने। अदरवाइज द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रेंज कैमल वुड हैव लेट लूज अ बैबल ऑफ टंग्स. Najib slept in the cattle shed in the evening and slipped into Fatima's room late night. तो यहाँ पे जो बाद में क्या हुआ, रात को जो है नजब को कैटल शेड में सुलाया गया, और खुद जो है वो अपने मतलब कमरे में सो गए। चिड़ियों का चहकना बहुत जोर जोर से सुनाई दे रहा है, आपको भी सुनाई दे रहा होगा। नजब को जो है कैटल शेड में जब सुलाया गया तो रात को वो चुप करके रेंगते रेंगते तो फातिमा के रूम में चला गया। अब रात को जो है फातिमा के रूम में चला गया, वहाँ बस सब सोए थे, तो फातिमा जो है जागी हुई थी। आए वो कैसे बेचारी सोती, उसका लवर आ गया था, वो तो रात को ही जागती थी, उसकी सपने देखती थी उधर भी। तो वहाँ पे चला गया महफूज अली नहीं, वो नजब वहाँ पे चला गया। दे वॉन्ट मी टू मैरी महफूज अली, शी टोल्ड हिम। तो चुप करके जब वहाँ पे चला गया नजब, तो वहाँ पे चिड़ी को क्या हो गया, ये कितनी क्यों। He is related to us from my mother's family. The way he stammers, you should hear him. Urchins start mimicking him the moment they set eyes on him. It's just a step removed from being hounded like a madman, the pelted with stones. तो बोलती है वो उसको, किसको, नजब को बोलती है कि मेरी जो है एंगेजमेंट करा रहे हैं, मेरी एंगेजमेंट हुई है महफूज अली के साथ, उसके साथ मेरी शादी होनी है। और वो क्या है, वो मेरा रिलेटिव है, माँ का मतलब माँ की तरफ से वो रिलेटिव है, तो मेरी माँ का कुछ लगता है वो। तो वो क्या कहता है, स्टैमर करता है। कौन बोलती है, फातिमा बोलती है नजब को कि वो स्टैमर करता है, स्टैमर हकलाता है। ठीक है, स्टैमरिंग होता है हकलाना, आहिस्ता आहिस्ता बात करना, रुक रुक के बात करना। तो वो बोलती है उसको कि अगर आप उसको सुनोगे तो वो देखना, उसको अर्चिन्स मतलब शरारती बच्चे उसकी मिमिक्रिंग करते रहते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। और जैसे वो आगे बढ़ता है और बच्चे उसको पत्थर मारते हैं, वो पागल बंदे की तरह उसको ट्रीट करते हैं। तो उसके साथ मेरी शादी करवा रहे हैं। वो कौन बोल रही है, फातिमा बोल रही है नजब को कि वो उसके साथ मेरी शादी करा रहे हैं मेरे फैमिली वाले, तो मुझे मर्जी नहीं है। Has it never occurred to you to take a ride Ala Rakha across the road? She had kept silent, and silence was assent. It was as simple as that. तो जब इसने सुना, नजम ने, ये पूरी कहानी उसकी कि उसकी शादी करवा रहे हैं एक बंदे के साथ, महफूज अली के साथ, जो हकलाता है और जिसके साथ फातिमा को मर्जी नहीं है, तो वो क्या बोलता है, नजम बोलता है, क्या अब तक आपने कभी अल्लाह रखा पे राइड किया है? क्या ऊँट पे चढ़ के आप रान गए हो कभी? वो चुप रहेगी। कौन?
फातिमा चुप रहेगी। उसको पता चल गया ये मुझे ही बोल रहा है तो आ जा मेरे साथ। द फर्स्ट lurch of the camel next evening and they were off. He had waited with his camel at the outskirts of the village and she had slipped out after her father had started snoring. तो इस पैराग्राफ में यह है कि जो नाजिब है वो चला गया कहाँ पे, वो अपने कैमल को लेके वहाँ पे चला गया विलेज में दूसरे इवनिंग पे। तो फातिमा को बोला तो आ जाना। तो जैसे ही वो उसका बाप सो गया, काले शाह सो गया, वो स्नोरिंग करने लगा, खराटे मारने लगा, तो फातिमा भी वहाँ से चलेगी और अल्लाह रखा के पास चलेगी जहाँ पे वो नाजिब उसको वेट कर रहा था। द मोमेंट वॉज टू बिग फॉर देम एंड दे डिड नॉट स्पीक। इट वॉज ओनली इन पासिंग शी थॉट ऑफ द विलेज शी वॉज लीविंग फॉर गुड। तो वो इतना मतलब क्रिटिकल समय था उस टाइम, तो उसने कोई बात नहीं की, कोई किसी उनने आपस में बात नहीं की। उस वक्त चुप रह के वो चलेगी, साइलेंटली चलेगी। और इट वॉज ओनली इन पासिंग शी थॉट ऑफ द विलेज। वो अब सोच रही थी उस विलेज के बारे में, वो सोच रही थी जहाँ उसको जाना था। अब उसको मालूम ही नहीं है इंडिया का विलेज जो है खौदा कैसा है, क्या कुछ है। वो उसने जो है प्यार के चक्कर में ही वो जो है उसके साथ आने लगी अब, ठीक है। एज फॉर क्विटिंग वन कंट्री एंड एंटरिंग अनदर शी नेवर गेव इट अ थॉट। उसने कभी ये ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कि मैं एक मुल्क को छोड़ूंगी और दूसरे मुल्क में जाऊंगी शादी करने के, या एलोपमेंट बोलते हैं इसको, मतलब ELOPEMENT एलोपमेंट बोलते हैं। मतलब जो लड़की घर छोड़ के चुप करके चली जाती है लड़के के साथ, ठीक है, उसको एलोपमेंट बोलते हैं। Where did one have the time for Pakistan and Hindustan when one was eloping with one's love and crossing the desert which divided both physically and symbolically the two countries। तो वो उसको कभी पता ही नहीं था कि मैं इतनी दूर चली जाऊंगी, ठीक है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से चल के हिंदुस्तान जाऊंगी और इस एलोपमेंट की तरफ एलोपमेंट में जाऊँ। एलोपमेंट मतलब अगवा जाऊंगी, मतलब उस घर छोड़ के चला जाऊंगी, जो कि पाकिस्तान और इंडिया फिजिकली भी डिफरेंट है, सिम्बॉलिकली भी डिफरेंट है, दो अलग देश हैं। उसने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था ऐसा करूँगी, मगर वो उसने जो है स्टेप ले लिया। फॉर हर इट मेंट जस्ट अ शिफ्ट इन डायलैक्ट, a smear of Kachi added and a little of Sindhi sandpapered away। तो उसके लिए जो है ये सिर्फ डायलैक्ट का चेंज था, उसके लिए ये सिंबॉलिकली डिफरेंट नहीं थी ये कंट्री। उसके लिए उसने ये सोचा कि इस चिड़िया को क्या हुआ यार। फातिमा के लिए सिर्फ एक डायलैक्ट का चेंज था, मतलब उधर अलग लैंग्वेज बोलनी थी तो इधर अलग लैंग्वेज बोलेगी हिंदुस्तान में। उसके लिए बड़ा चेंज नहीं था, एक्चुअली में ये दो कंट्रीज़ के बीच का मसला था। And the camel lurched and bumped onwards and Najib drove him hard। तो जो है कैमल जो है चलने लगा आहिस्ता आहिस्ता और नजब ने उसको जो है जल्दी जल्दी उसको राइड किया और जल्दी जल्दी चलाने लगा। By the time they reached सरबला she was exhausted and fell asleep। जैसे ही वो सरबला पहुंचे वापसी में तो वो जो है फातिमा थक गई और सो गई, कैमल पे ही सो गई। She woke up in the afternoon to find the sky overcast. It turned ominous in the evening with depth upon depth of dark-edged nimbus gathering at the summons of a storm god। तो वो जो है जब जहाँ गई उसने आसमान की तरफ देखा तो सूरज जो है निकला हुआ था और सूरज जो है वहाँ पे आसमान पे जो है उसको सूरज जो है उस वक्त चमक रहा था। उसके बाद जो इवनिंग आ गई, आहिस्ता आहिस्ता इवनिंग आ गई, वहाँ पे जो थोड़े थोड़े बादल भी छा गए। अनदर नाइट दे जर्नीड फेसिंग द विंड विच हर्ल्ड द सैंड इन देयर फेसेस। As they neared Khauda, the thunder started rolling and never beating across the skies। और जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, एक रात को आगे पहुंचे, दूसरी रात को फिर आगे चलने लगे, तो वो जो है फिर आगे बढ़े, वो थंडर जो है स्टार्ट हो गया। थंडर मतलब बादल गरजने लगे। जब वो नज़दीक पहुंचने लगे हिंदुस्तान में, बादल जो है गरजने लगे, ठीक है। 3 times during the night आफ्ताब had opened the door thinking his son had come। तो आफ्ताब जो है बेचारा, किसका आफ्ताब कौन है यहाँ पे? आफ्ताब है नजब का बाप, वो हिंदुस्तान में ही था। तो वो रात को 2-3 बार दरवाजे की तरफ गया और उसने सोचा कि जो उसका बेटा आ रहा होगा। उसको बड़ी तड़फ थी अपने बेटे की, मेरा बेटा पाकिस्तान चला गया है, पता नहीं क्या होगा उसके साथ, पता नहीं वापस कब आएगा। उसको बड़ी परेशानी हुई थी। उस दौरान फ़ोन ही ना हुआ करते थे, नहीं तो कॉल कर लेता, वीडियो कॉल कर लेता, मगर उस दौरान फ़ोन नहीं होते थे। तो जो है वैसे ये स्टोरी है, ये रियल बेस पे नहीं है, ये स्टोरी है। तो
वो जो है बड़ी परेशान में था। कौन? वो आफ्ताब। बट इट वॉज ओनली द विंड नॉकिंग अगेंस्ट द डोर। दिस टाइम द बैंगिंग वॉज परसिस्टेंट। When he unlatched the door, he found Allah Raka shying away from a streak of lighting. तो जो है जब तीसरी चौथी बार वो चला गया दरवाजे पे, तो उसने देखा कि भाई ये ऐसी आवाज़ हो रही है, हवा चल रही है, हवा से क्या हो रहा है कि जो शाख हैं वो दरवाज़ों को बजते हैं ना, मतलब दरवाज़ों को जो है खड़खड़ होता है, तो ऐसा कुछ वो मेरा बेटा अभी नहीं आया। बट बाद में उसने जो है दरवाजे को अनलैच होता है ताला खोलना, लैच होता है ताला लगाना, तो उसने जो जैसे ही दरवाजे को अनलैच किया उसने बाहर देखा, अल्लाह रखा वो बाहर देखा। कहाँ पे? उसी घर के अपने घर के बाहर देखा। किसने? आफ्ताब ने। ह्यूज आइसोलेटेड ड्रॉप्स ऑफ रेन वर फॉलिंग किकिंग अप द डस्ट। आफ्ताब स्टीड हिमसेल्फ, ही वुड नॉट अलो एनी रिलीफ, एनी एक्सप्रेशन ऑफ जॉय टू शो ऑन हिज फेस। तो बड़ी बड़ी बारिश पड़ रही थी उस टाइम रात को। जैसे ही उसने रात को वो खोला, किसने? आफ्ताब ने जैसे ही खोला, वहाँ पे बड़ी बारिश पड़ रही थी, बड़े बड़े ड्रॉप्स पड़ रहे थे। तो आफ्ताब ने जैसे ही उनको देखा, किसको देखा? नजब को। नजब को जब देखा उसने, तो उसने जो है अपने फेस पे स्माइल नहीं दिखाई, खुशी नहीं दिखाई, अपने अपने मतलब उसने एक्सप्रेशन क्या बनाया? गुस्से वाला एक्सप्रेशन बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उसके पूछने के बिना ही चला गया था। उसको वो दिखाना था, भाई बेटे मैं तेरे से खुश नहीं हूँ, तू मेरे को पूछने बगैर चला गया, है ना। दिखाते हैं ना कभी पापा अंदर से खुश होते हैं, मेरा बेटे ने ऐसा काम किया, मगर मतलब मेरा बेटा वापस आया, वो अंदर से खुश होते हैं, मगर बाहर से वो दिखाता नहीं, भाई मैं खुश नहीं हूँ तेरे से। तो इस तरह का एक्सप्रेशन वो बनाया। कौन? आफ्ताब। Son, have you brought anything? He asked, an edge of iron deliberately introducing into his voice. तो वो जो है आफ्ताब पूछने लगा नजब को, बेटे तूने कुछ लाया वहां से? कहां से? पाकिस्तान से कुछ लाया? Yes, replied Najab as he ushered Fatima in. तो उसने फातिमा लाई थी, फातिमा को हाथ पकड़ के आगे लाया। हाँ ये लाया मैंने पाकिस्तान से, पाकिस्तान गया था, यही लाया मैंने अभी इतने दिन से मेहनत करके। The rain stormed down and swept away 3 years of drought. तो जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी, तो 3 साल का जो सूखा जो पड़ा हुआ था हिंदुस्तान में वो ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये है, जैसे ही फातिमा हिंदुस्तान में एंटर हो गई, जैसे ही फातिमा काला शाह के घर पहुंच गई, तो बारिश की रहमत आ गई, बारिश आ गई। 3 साल का जो सूखा पड़ा हुआ था वो सब जो है ख़त्म हो गया, और जो है नई रौनक जो है फिर से स्टार्ट हो गई। मतलब इसका ये कहना है कि फातिमा का हिंदुस्तान आना बारिश आना था, उसने अपने साथ बारिश लाई, तो हिंदुस्तान वाले उसको क्या करते थे भाई? खुश आमदीद करते, वेलकम करते, भाई तेरे आने से जो है इतने मुश्किलात का हल हो गया, है ना। तो ये सब जो है उस टाइम हुआ। तो ये हमने पूरे डिस्कस कर लिया लाइन बाय लाइन। इस लेसन में आपको रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट में आएंगे, और इस लेसन में जो आपको सीबीएसई के बेस पे क्वेश्चन आएंगे, सीबीएसई बेस पे क्वेश्चंस जो हैं वो मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। आपको वो क्वेश्चंस है, मतलब इसमें एक लाइन पूछी जाएगी, उसको एक्सप्लेन करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं। तो आपको तैयार करने के लिए लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा। जितना आप फिजिक्स और केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को टाइम देते हैं, उतना ही टाइम आपको इंग्लिश को भी देना पड़ेगा, अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं। ये स्कोरिंग है, ये सीबीएसई पैटर्न स्कोरिंग है, नो डाउट, मगर आपको मेहनत करने की जरूरत है। यहाँ पे रटा नहीं चलेगा। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितनी ज़्यादा आप खुद प्रैक्टिस करोगे लिखने की, ऑन इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस करो, खुद कैसे इंग्लिश लिखनी है, खुद राइटिंग करने की प्रैक्टिस करोगे, तो आपको जो है बहुत इजी होगा पेपर अटैम्प्ट करने में। और आप 100 के 100 मार्क्स भी ले सकते हो अगर आपको अपनी राइटिंग आती है, खुद इंग्लिश कैसे लिखना है। रट्टा नहीं चलेगा बिल्कुल भी, यहाँ पे रट्टे चलने का कोई अंदेशा नहीं है। इस सीबीएसई पैटर्न में जो नया चेंज हुआ है, इसमें आपको फोकस करना है ऑन राइटिंग पे। आप लेक्चर को समझो, जो क्वेश्चंस हैं वो मैं क्वेश्चंस इस पर डाल दूंगा आई बटन पे देख लेना, और यहाँ पे चैनल पे जाके आप वो सारे क्वेश्चंस की वीडियोस जो है देख लेना, और उन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह समझना। वहाँ से लैंग्वेज ले लो, ठीक है, वहाँ से लैंग्वेज ले लो, और जब उनको पढ़ोगे आप, तो आपके माइंड में जो है लैंग्वेज बैठ जाएगी, और जब एग्जाम में लिखोगे आपको लैंग्वेज की टेंशन नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट से आपको लैंग्वेज
नहीं मिलेगी, टेक्स्ट से आपको समझ आएगी। लैंग्वेज आपको उस नोट्स से आएगी, जो नोट्स मैंने चढ़ा दिए हैं, इस वीडियो अपलोड कर दिए मैंने वीडियो, तो वहाँ से आप लैंग्वेज लो, यहाँ से आप टेक्स्ट लो, तो आप तैयारी करना स्टार्ट करो, तो आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद हम जो ये सेशन पूरा खत्म होगा, लिटरेचर वाला पार्ट, हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर। ग्रामर भी एक एक चीज़ में पढ़ाऊँगा, लेटर्स हो, राइटिंग स्किल जो 30 नंबर की राइटिंग स्किल है वो भी अच्छी तरह पढ़ाऊँगा, और जो बाद में ग्रामर पोर्शन है वो पूरा मैं पढ़ाऊँगा, एक एक चीज़ में पढ़ाऊँगा इस पर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट जरूर कीजिए डियर स्टूडेंट्स। कमेंट से आप अगर कमेंट करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलती है, भाई हमें कुछ बच्चों को समझ आ रहा है, कुछ बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हमें भी पता चलता है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे हमें पता नहीं चलता किसने देखी किसने नहीं देखी, कितनी अच्छी वीडियो है या क्या खामियां हैं इस वीडियो में, तो हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर इसके बाद में जो वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा सनराइज विद पद्मा सखदेव पे, और वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। तो आप सब वीडियोस देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ। ये जो आपके लिए जो वीडियोस बन रहे हैं, ये आपको ट्यूशन बचाने के लिए, जो 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार आप सब्जेक्ट के लिए देते हो इंग्लिश के लिए, उस ट्यूशन को बचाने के लिए जो है आपको मैंने जो है ये वीडियोस दी हैं। तो आप फ्री में वीडियोस एंजॉय कीजिए, पढ़िए आराम से, ठीक है। आपको कोई ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लेक्चरर स्कूल में पढ़ाएंगे, वो वहाँ पे रिवाइज हो जाएगा, और इसको जो है आप अब यहाँ अगर ये पढ़ के स्कूल में जाएंगे, आप यहाँ से टीचरों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो अगर टीचर आपको टेस्ट ले रहा है तो ज़्यादा फायदा होगा आपका, ठीक है। और आपको ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर लेक्चर स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसको ट्यूशन पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। उसको पे तो मिल रही है, आप यूट्यूब से पढ़िए और वहाँ से पढ़िए, वहाँ से जो टेस्ट दीजिए, थोड़ा थोड़ा स्कूल में भी पढ़िए, तो आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।